डूइंग वर्क। यही डेफिनेशन है पावर का। इसमें जो रेट ऑफ वर्क लिखा गया मैंने, इसका मतलब है काम करने के लिए कितना टाइम आपने लिया। तो हम इसको अगर डेफिनेशन के बाद फॉर्मूला फॉर्म में लिखेंगे तो पावर इज इक्वल टू वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। तो आपको क्लियर हो गया, वर्क करना है किसी टाइम में पूरा करना है, जो टाइम आप काम को करने के लिए लोगे वो आपकी पावर डिसाइड करेगी। समझ गए? अब आप एक काम कर रहे हो, आप उस काम को करने के लिए टाइम ज्यादा लेते हो, यहां से क्लियर दिख रहा है ना, टाइम तो पावर के साथ रेसिप्रोकल है। यस सर। तो इसका मतलब अगर मैं काम को करने में टाइम ज्यादा लूंगा तो मेरे बॉडी की पावर कम है, ठीक है। और अगर मैं उसी काम को कम टाइम में पूरा करता हूं तो मेरी पावर ज्यादा है। तो बेसिकली पावर का मतलब है काम करना, बट पावर डिसाइड कौन करेगा कि आपने उस काम को कितने समय में पूरे किया। क्लियर हो गया? तो जब भी वर्क करेंगे तो हम उसके साथ टाइम को कैलकुलेट करेंगे और वो टाइम हमारी पावर को डिसाइड करेगा। तो बेसिकली पावर इज द रेसिप्रोकल वेरिएशन विद टाइम। ठीक है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, मोर द टाइम टेकन, more the time taken to do work, less is the power। और इसका उल्टा भी लिख सकते हैं, less the time taken to do work, more is the power। अब तो आई थिंक समझ आ गया। जैसे मैंने दो आदमी लिए, उनको बोला एक ही काम करना, दो आदमी एक जैसा काम करने जा रहे हैं। एक आदमी उस काम को 10 सेकंड में पूरा करता है, दूसरा आदमी उस काम को 10 मिनट में पूरा करता है। अगर 10 मिनट और 10 सेकंड को कंपेयर करें तो 10 सेकंड तो काफी कम समय है और 10 मिनट उसके कंपैरेटिवली ज्यादा टाइम है। तो किसकी पावर ज्यादा होगी? 10 सेकंड। क्यों? क्योंकि उसका टाइम पीरियड क्या था? कम, और उसकी पावर क्या थी? ज्यादा। समझ आ गया? और अगर वही दूसरा आदमी उसी काम को 10 मिनट में पूरा करता है जिसको पहले वाले ने 10 सेकंड में किया था, इसका मतलब उसका टाइम पीरियड क्या होगा? ज्यादा, पहले वाले से ज्यादा। इसका मतलब उसकी पावर पहले वाले से कम होगी। इसीलिए बोला पावर इज द रेसिप्रोकल वेरिएशन विद टाइम। मोर द टाइम टेकन टू डू ए वर्क, लेस इज द पावर। या फिर अगर कम समय लेता है वो किसी काम को करने के लिए तो उसकी पावर क्या होगी? क्लियर हो गया? अब इसके यूनिट्स की बात करनी है। What are the units for power? जब आपने लिखा पावर का फॉर्मूला वर्क अपॉन टाइम है, तो हम इसमें पहले वाले लेक्चर्स में पढ़ के आए थे, जो वर्क होता है उसके एमकेएस सिस्टम में जो यूनिट्स हैं वो जूल है, और उसी के सीजीएस सिस्टम में जो यूनिट्स हैं वो अर्ग है। अगर हम दूसरी क्वांटिटी की बात करें टाइम की, तो उसके तो एमकेएस और सीजीएस दोनों ही यूनिट्स में, जो सिस्टम में यूनिट है वो सेकंड है। तो वर्क का भी यूनिट मेरे पास है, टाइम का भी यूनिट मेरे पास है। तो अगर मैं पावर के यूनिट्स एमकेएस सिस्टम में लिखता हूं, द यूनिट्स ऑफ पावर इन एमकेएस सिस्टम, तो मैं दोबारा लिख देता हूं कि व्हाट इज पावर इक्वल टू, पावर इक्वल्स टू वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। अगर मैं वर्क का यूनिट लिखता हूं तो मैं लिख सकता हूं ना जूल, अभी वहां रहने देते हैं। टाइम को लिख सकते हैं सेकंड। यस सर। यहां पे ये जो रेशो बन गया ना जूल बटे सेकंड, इस रेशो को वाट बोलते हैं। तो जो पावर है उसका यूनिट क्या है? वाट। और एक वाट कब बनेगा? जब आप 1 जूल का वर्क 1 सेकंड में पूरा करें। तो जब भी हम 1 जूल का वर्क करने जा रहे हैं और उसको पूरा करने के लिए अगर हम 1 सेकंड का समय लेते हैं तो हमारी बॉडी की पावर भी कितनी होगी? 1। क्लियर हो गया? इसी तरह अगर वो बोलता है 10 जूल का काम करना है और 1 सेकंड में उसको पूरा करना है तो पावर भी 10 वाट की हो जाएगी। समझ आ गया? तो जो हमारे घर अप्लायंसेस आते हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जिसमें बल्ब या सीएफएल कॉमन है, तो याद है ना सीएफएल सुनी तो होगी, 9 वाट 3 वाट ऐसे। आज आपका डेफिनेशन मिल गया। अगर किसी अप्लायंस की पावर 9 वाट की है तो इसका मतलब वो 9 जूल का वर्क 1 सेकंड में पूरा कर, कितने सेकंड में पूरा कर रही है? 1 सेकंड। तो जाके पावर कितने वाट की है? 9। समझ आ गया? जैसे कई बार लिखा होता है 5 वाट, तो 5 वाट का मतलब है वो 5 जूल का वर्क 1 सेकंड में पूरा। समझ आ गया? अगर किसी के साथ लिखा है 1 वाट, तो नेचुरल जितना काम कर रहा है उतना ही वो समय भी देगा।
इसीलिए उसकी जो पावर है वो किसके बराबर आती है 1। अब याद रहेगा ना, अगर मान लो पेपर में क्वेश्चन आया था डिफाइन 1 वाट, तो हम 1 वाट को डिफाइन कैसे करेंगे? अगर हमने लिखना है व्हाट इज 1 वाट, तो आंसर क्या लिखेंगे? इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज कंप्लीटेड in 1 second, then power is equal to 1 watt। ये 1 watt का डेफिनेशन है, ठीक है। अगर आपको वैसे पूछता है पावर के बड़े यूनिट्स क्या हैं, बिगर यूनिट्स ऑफ पावर, तो आपने उसमें भी एक नाम याद रखना है, द बिगर यूनिट्स ऑफ पावर इज 1 किलोवाट, ठीक है। और 1 किलोवाट में कितने वाट आ जाएंगे? 1000, ठीक है। ऐसे अगर वो पूछता है इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस में पावर के यूनिट्स क्या होते हैं, व्हाट आर द यूनिट्स फॉर पावर इन इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस, तो आपने आंसर याद रखना है 1 हॉर्स पावर, ठीक है। और 1 हॉर्स पावर में कितनी पावर होगी? 746 वॉट। क्लियर हो गया? तो ये पावर के अपने अपने यूनिट है। क्लियर हो गया? वॉट तो है ही है, वॉट को बड़ा लिखना है तो क्या लिख देंगे? 1 किलोवाट। जैसे 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम है, 1 किलोवाट में 1000 वाट होगा। इसी तरह अगर वो पूछता है पावर के यूनिट इंजीनियरिंग एप्लीकेशन, इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस क्या हैं? जब हम गाड़ियां डिजाइन करते हैं तो उसके अंदर इंजन की पावर और टॉर्क, हॉर्स पावर उसमें ही आता है, हॉर्स पावर यूनिट है। और हॉर्स पावर में कितने वाट की पावर होती है? 746 वाट। क्लियर हो गया कंसेप्ट? ये आपका पावर का पार्ट बताओ। क्लियर है सभी को? पावर का पार्ट है, क्लियर हो गया सभी को? तो आपको पावर का डेफिनेशन मिल गया, पावर का टाइम के साथ वेरिएशन मिल गया, और उसके बाद आपको पावर के यूनिट्स मिल गए विद द फार्मूला। और उसमें से आपको सिर्फ 1 वाट का डेफिनेशन याद रखना है, व्हाट इज 1 वाट। अगर 1 जूल का वर्क 1 सेकंड में पूरा करते हैं तो पावर कितने वाट की होगी? 1 वाट। समझ आ गया कंसेप्ट? टॉपिक क्या है कि व्हाट इज 1 किलोवाट आवर। ये हमारा क्वेश्चन है। जो हमारे घर में इलेक्ट्रिक मीटर्स लगे होते हैं, बिजली के मीटर, उसमें kWh लिखा आता है, कभी चेक करना kWh। उसमें k का मतलब किलो है, w का मतलब वाट है, h का मतलब आवर। जो वो मीटर रीडिंग दे रहा है वो किसके बिहाफ पे दे रहा है? कि आपके घर में कौन कौन सा अप्लायंस कितने कितने समय के लिए आप चला रहे हैं, यही है ना। आप बिजली कितनी इस्तेमाल कर रहे हो, वो जो कंजम्पशन है वो इसकी फॉर्म में मापी जाती है। समझ आ गया? जैसे मान लो एक घर में सिर्फ एक पंखा ही चलता है तो नेचुरल उसकी बिजली की कंजम्पशन कम है, पर दूसरी तरफ एक घर में 4 एसी चलते हैं तो उसकी बिजली की कंजम्पशन क्या होगी? ज्यादा। तो बिजली की कंजम्पशन के लिए इस यूनिट का इस्तेमाल होता है। अब अगर इसमें देखा ना किलो और वाट तो आ गया, और मैंने बताया था पावर का बड़ा यूनिट किलोवाट होता है, पर साथ में आवर भी तो लग गया, इसका मतलब ये पावर नहीं रही है। अब ये क्या हो गया? ये एनर्जी हो गया। ये क्या हो गया? एनर्जी। तो मैं यहाँ पर पहले इसका आंसर लिखता हूँ। वो पूछता है व्हाट इज 1 किलोवाट आवर, तो मैं लिखूंगा इट इज द एनर्जी which is consumed in, कितने टाइम में कंज्यूम कर रहा हूं? 1 आवर। क्लियर है? और अब हम कैसे बोल रहे हैं कि ये एनर्जी है? अभी बताया आपको व्हाट इज पावर। आपने बोला पावर इज इक्वल टू वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। फिजिक्स की लैंग्वेज में वर्क के साथ जो क्वांटिटी है जिसकी डायमेंशन वर्क जैसी है वो एनर्जी है। तो मैं वर्क की जगह एनर्जी लिख के उसके डिवाइडेड में टाइम लिख देता हूं। तो यहां पे पावर इज इक्वल टू एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम आ गया। तो मैं यहां से ऐसे नहीं लिख सकता एनर्जी इज इक्वल टू पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम। क्लियर हो गया? अभी मैंने बताया पावर के 2 यूनिट्स होते हैं, या तो आप 1 वाट लिख सकते हो या बड़े यूनिट में पावर को क्या लिख सकते हो? किलोवाट। और टाइम को अगर हम लिख रहे हैं 1 आवर तो टाइम का यूनिट ही बन गया 1 आवर। तो आप यहां से चेक करो क्या आपके पास आपका डेफिनेशन मिल गया? What is 1 किलोवाट आवर? It is the energy जो कि आपके अप्लायंसेस ने यूज की है कितने घंटे में? 1 घंटे। तो पर आवर कंजम्पशन आपके घरों में नोट की जाती है और उसके बिहाफ पे यूनिट्स बनते हैं, और फिर उन यूनिट्स को देख के जो उनका रेट डिसाइड किया होता है गवर्नमेंट ने कि 1 यूनिट का प्राइस इतना है, 7 रुपए 8 रुपए, जितने यूनिट्स आपके कंज्यूम होते जाएंगे उसके अकॉर्डिंगली मल्टीप्लिकेशन करके मंथली बिल आपके घर में। इतना समझ आ गया? अब एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो रहा है,
1 किलोवाट आवर में कितनी एनर्जी है वो ये पूछे। क्या कोई बच्चा बता सकता है हाउ मेनी जूल्स आर देयर इन 1 किलोवाट आवर? तो हम इसका ये नेक्स्ट पार्ट बना देते हैं। हाउ मेनी जूल्स आर देयर इन 1 किलोवाट आवर? बड़ा आसान है। अभी मैंने बताया 1 किलोवाट आवर बेसिकली एनर्जी है, यही है ना। और एनर्जी के यूनिट क्या होते हैं? जूल। तो बेसिकली हम लिख सकते हैं ना कि 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू जूल्स। समझ आ गया? 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू जूल्स। अब आप एक चीज देखो, किलोवाट में कितने वाट है? 1000। ठीक है। और एक आवर में कितने सेकंड है? 36 सेकंड। ये मैंने क्यों किया? क्योंकि क्या आप किलोवाट इनटू आवर को जूल लिख सकते हैं? नो सर, नो सर। किलोवाट इनटू आवर को हम जूल कभी नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आ जाओ वापस, वर्क का यूनिट क्या होता है? वर्क का यूनिट जूल, टाइम का यूनिट सेकंड। जूल बटे सेकंड वाट के इक्वल होता था। यहाँ से लिखते थे ना, वाट इज इक्वल टू जूल डिवाइडेड बाय तो जूल किसके बराबर होगा? वाट इनटू सेकंड, ना कि किलोवाट इनटू आवर। इसीलिए पहले किलोवाट को क्या बनाया? वाट। आवर को क्या बनाया? सेकंड। तो क्या अब ये मल्टीप्लिकेशन ऐसा हो गया? 1000 इनटू 3600 मल्टीप्लाइड के साथ क्या लिख दिया? वाट सेकंड। वाट इनटू सेकंड। और यहां से क्लियर दिख रहा है कि वाट इनटू सेकंड, वाट इनटू सेकंड किसके बराबर है? जूल। आगे समझ में? ठीक है। तो 1 किलोवाट आवर में सबसे पहले क्या बने? 1000 वाट इनटू 3600 सेकंड। उसके बाद 1000 इनटू 3600 वाट इनटू सेकंड हो गया। और यहां से लिख सकते हैं ना, वाट इनटू सेकंड को क्या बोलते हैं? जूल। तो हम लिख सकते हैं 3600 इनटू 1000 जूल्स। या फिर इसको लिख सकते हैं 36 इनटू 10 रेज़ टू पावर 5 जूल्स। 36 इनटू 1 2 3 4 5 ये जूल्स बने। तो 1 किलोवाट आवर में कितनी एनर्जी है? 1 किलोवाट आवर में कितनी एनर्जी है? 36 गुना 10 की पावर 5 जूल, या 36 इनटू 10 रेज़ टू पावर 5 जूल। या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो? 3.6 इनटू 10 रेज़ टू पावर 6 जूल्स। ये वो एनर्जी है जो कितने किलोवाट आवर में आती है? 1 किलोवाट। अब आया समझ कंसेप्ट? सर जी